अक्सर लोग कहते हैं कि हम 100 फीट वाइटनिंग के लिए कोई क्रीम या मैनीपेडी अफोर्ड नहीं कर सकते। के लिए सिर्फ 10 रुपये में ये जो शैम्पू है, इससे हाथों पाँव से डेड स्किन को रिमूव करने के लिए एक मैजिकल DIY शेयर करूंगी, जिससे आपके हाथों पाँव से डेड स्किन भी रिमूव हो जाएगी, आपके हाथ पाँव के नकल्स जो है वो भी ब्राइटन अप हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे करना है। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम टू हुस्नोलॉजी बाय इकरा। आज मैं आप लोगों को हाथों और पाँव को ब्राइट करने के लिए, डेड स्किन को रिमूव करने के लिए एक मैजिकल DIY पॉलिश शेयर करूंगी, जिससे आपके हाथों के नकल्स जो हैं वो भी वाइट हो जाएंगे, आपके हाथों पाँव से डेड स्किन भी रिमूव हो जाएगी। चलिए जी इसको देखते हैं बनाना कैसे। पॉलिश बनाने के लिए सबसे पहले हमने लेना है जी कोई भी शैम्पू जो भी आप के घर में अवेलेबल होगा। मेरे पास यहाँ पे लैब बॉय शैम्पू है, 10 रुपीज़ का साशे मिल जाता है, 2 कट्ठे साशे। ये दोनों के दोनों जो है एक बाउल के अंदर ऐड कर लेने हैं। ठीक है, शैम्पू जो है ये डेड स्किन को रिमूव करेगा, हमारे हाथों पाँव को नीट करेगा। उसके बाद हमने मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, ये भी आप लोगों को आम शॉप से जो होती है करियाने की दुकान, उससे 20-30 रुपये का ये पूरी डिब्बी भर जाती है मीठे सोडे की। ये ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है, इसके अंदर डेड स्किन को रिमूव करता है, गंदगी मैल कुचैल को ख़त्म करता है, हमारे हाथों पाँव से ना जो जमी में हुई मैल होती है ना उसको भी रिमूव करता है। 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर डाल दिया मीठे सोडे का। अब हमने 2 नींबू ले लेने हैं। नींबू मेरे पास ना एक बड़े वाला था, एक छोटे वाला। बड़े वाला जो नींबू है ना उसको हमने हाफ कट करके इसके अंदर दोनों के दोनों नींबू स्क्वीज़ कर देने हैं। जब हम इसको स्क्वीज़ करेंगे ना ये थोड़ा सा एक्टिवेट होगा। जब हम मिक्स करेंगे इसका जो शैम्पू का कलर है वो भी लाइट हो जाएगा, कि ब्लीच फॉर्म या क्रीमी टेक्सचर में हमारे पास क्रीम आ जाएगी, DIY पॉलिश आ जाएगी। ठीक है, पहले मैंने दोनों नींबू को स्क्वीज़ कर लिया। अब अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको अब अपने हाथों पे पाँव पे अप्लाई किस तरह से करना है, सिर्फ 15 मिनट आपने अपने हाथों पाँव पे लगाना। लगाने का तरीका भी अभी मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करती हूँ। आप लोग अक्सर यूज़ करते हैं लेकिन कहते हैं फिर हमें रिजल्ट नहीं मिला। जब जिस तरीके से मैं बताती हूँ ना उसी तरीके से फॉलो करेंगे तो आप लोगों को विजिबल डिफरेंस नजर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपने किसी इवेंट पे किसी फंक्शन पे जाना है, झटपट से ये तीनों चीज़ें हर घर में अवेलेबल होती है। शैम्पू भी मोस्टली हर वॉशरूम में होता है, बेकिंग सोडा भी होता है और लेमन भी अक्सर होता ही है। अच्छी तरह तीनों को मिक्स करके 15 मिनट में आपने अपने हाथों पाँव को चमका लेना है, डेड स्किन को रिमूव करना है। सबसे पहले हमने हाथों पाँव को ड्राई हो, साफ़ सुथरे हों, उसके बाद कोई भी ज्वेलरी पहनी हो उसको भी रिमूव कर लें। अच्छी तरह इसी लेमन के साथ ना हमने अपने हाथों पाँव के ऊपर रब कर लेना है सारा मटेरियल जेल। लगाने के बाद इसको 5 मिनट तक इसी तरह 5 से 10 मिनट इसी तरह लगाना। जब लगाएंगे ना, लगाने के बाद जब स्टे देंगे तो ना थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, ऐसे ही लगेगा हमारे हाथों पर कुछ लगा नहीं। फिर हल्का हल्का पानी लगा के आपने इससे हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी 5 मिनट तक। एड़ियों को नहीं भूलना, पाँव के नीचे वाले हिस्से को नहीं भूलना जहाँ ज़्यादा गंदगी होती है, नाखनों को नहीं भूलना। अच्छी तरह रब करना। यकीन करें फर्स्ट यूज़ से आपको खुद फील होगा आपके हाथ पाँव नीट नरम मुलायम सॉफ्ट हो गए हैं। अच्छी तरह वॉश करने के बाद ये देखिए जी विजिबल डिफरेंस नजर आया है, पाँव हाथ पाँव नीट हो जैसे कोई हमने ना कोई ब्लीच वगैरह की है। सिंपल सी चीज़ें अच्छी तरह लगाने के बाद उसके बाद अपने हाथों पाँव को ड्राई करने के बाद कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लें। ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, यहाँ पे मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक। इसको आप मेरे चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं। अच्छी तरह मसाज कर लेनी है। मॉइस्चराइजिंग क्रीम ज़रूर लगाया करें हाथों पाँव पे, क्योंकि इससे एजिंग नहीं आती, रिंकल्स नहीं आती। जिस तरह हम अपने फेस की डेली केयर करते हैं ना, फेस को वॉश करते हैं, ऊपर मॉइस्चराइजर लगाते हैं, इसी तरह हाथों पाँव को भी हरगिज़ नहीं बोलना, ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी हैंड एंड फीट वाइटनिंग पॉलिश जो है ये पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और कमेंट में मुझे हार्ट छोटा सा ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।